students. So here I am again with another video of class 8 chapter 5 our national goals civics MP board book. तो बेटा इसके पहले हमने जो वीडियो देखा था वो आपका पार्ट 7 था, जिसमें हमने फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ा था, हमने अडल्ट फ्रेंचाइजी बारे में पढ़ा था, हमने वोटिंग जाना था, वोटिंग क्या होती है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है। और आज जो है हम पेज नंबर 46 का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर रहे हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक ह्यूमन राइट्स, ठीक है, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं मानव अधिकार। तो ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार कब से लागू हुए थे और क्यों लागू किए गए थे, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे, ठीक है। ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? मानव अधिकार वो होते हैं बेटा एक कुछ ऐसे अधिकार जो बहुत ज़रूरी होते हैं, एसेंशियल होते हैं एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। उसके ये मौलिक अधिकार होते हैं, उसके वो स्वतंत्र होता है ह्यूमन बीइंग अपने इन अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए, अपनी इन अधिकारों के प्रति जो है अपनी ड्यूटीज़ का निर्वहन करने के लिए, और ये अधिकार जो है उनसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। नेचुरल होते हैं ये, हमें नेचुरली, जैसे हमें शिक्षा का अधिकार हमें नेचुरली मिलता है, हमें जीने का अधिकार हमें नेचुरली मिलता है, हम जो सांस लेते हैं उसका अधिकार हमें नेचुरली मिलता है, ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। तो इसी तरह के कुछ बेसिक राइट्स जो हैं उसके बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो क्या है हमारे बेसिक राइट्स, ठीक है। पॉलिटिकल राइट हैं, हमारे सामाजिक अधिकार है, हमारे आर्थिक अधिकार है, हमारे कल्चरल राइट्स हैं, ठीक है। तो और अच्छे से समझने के लिए इन राइट्स को हमने 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। फर्स्ट है वो अधिकार जो हमें हमारे जन्म के साथ मिलते हैं, ठीक है, जो हमारी लाइफ का पार्ट होते हैं, जैसे कि आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, ओके। देन वो राइट्स जो आपके एग्जिस्टेंस और आपके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, ठीक है। आपका सोसाइटी में जगह बनाना, आपका एजुकेशन प्राप्त करना, आपको जॉब करना, आपको सर्विस करना, आपको लाइफ को एंजॉय करना, ये सब जो हैं वो आपके राइट्स हैं, अधिकार हैं, इन्हें आपसे कोई नहीं छीन सकता। फिर दोज राइट्स फॉर द रियलाइजेशन ऑफ विच सम सोशल कंडीशंस एसेंशियल। अब आप समाज के बीच जब रहते हैं बेटा तो आपको सामाजिक जो है एक्टिविटीज़ का हिस्सा होना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए भी कुछ अधिकार आपको दिए गए हैं जिन्हें आपसे कोई नहीं छीन सकता। ऐसे राइट्स जो आपकी प्राइमरी नीड्स और आपकी जो डिमांड्स हैं उन्हें पूरा करें, ओके। तो ये जो राइट्स हैं इन्हें हमसे, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक पर्टिकुलर शॉप पर जा रहे हैं सामान लेने, ठीक है, उस शॉप से सभी लोग सामान ले रहे हैं, ठीक। तो क्या आपको कोई मना करेगा कि नहीं तुम यहाँ से सामान नहीं खरीदोगे? आपको कोई नहीं मना कर सकता, ठीक है। आपने कैसे कपड़े पहने हुए हैं ये इस चीज़ पर आपको कोई पॉइंट आउट नहीं करेगा दैट वाई आर यू वेयरिंग सच काइंड ऑफ क्लॉथ्स। नो, यू हैव द राइट टू वेयर एनी काइंड ऑफ क्लॉथ्स, आपका अधिकार है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो है ह्यूमन राइट्स होते हैं। तो कब इनकी स्थापना हुई और कब इन्हें जो है घोषित किया गया? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ द यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इनका सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट था कि इन अधिकारों बहुत कई समय से यूएनओ जो है प्रयास कर रहा था कि ह्यूमन राइट्स कमीशन सेटअप किया जाए हर कंट्री में, ताकि जो है लोग अपने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं तो कभी जो है लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो जो लोअर क्लास के लोग होते हैं उनके अधिकार उनसे छीन लिए जाते हैं, ठीक है, उनके जो राइट्स हैं उन्हें दिए नहीं जाते हैं, ओके। या तो फिर जो बहुत ज़्यादा रिच नहीं है, तो ऐसे ही लोगों के लिए ये जो है ह्यूमन राइट्स सेटअप किया गया था। तो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स बाय द जनरल असेंबली ऑन December 10, 1948 में इसका डिक्लेरेशन हुआ, और इसीलिए हर साल 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के रूप में जो है मनाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि एवरी पर्सन इज़ फ्री बाय बर्थ एंड हैज़ इक्वल राइट्स एंड डिग्निटी। हर व्यक्ति का जब जन्म होता है तो उसको कुछ अधिकार मिलते हैं कि वो अपने आत्मसम्मान के साथ जी सके, अपनी डिग्निटी के साथ जी सके। कोई भी आपको बेइज्जती कर रहा है, कोई आपकी इंसल्ट कर रहा है, कोई आपको हमेशा पुल डाउन कर रहा है, आप उसके अगेंस्ट जा सकते हैं क्योंकि वो आपके अधिकारों का हनन कर रहा है, ठीक है।
आपको कोई बोल रहा है कि नहीं तुम्हें आज़ादी नहीं है, तुम गुलाम बन के रहो, नो, ओके, आप नहीं गुलाम बन के रह सकते किसी के, क्योंकि वो आपका अधिकार नहीं है, ओके, वो उस व्यक्ति का अधिकार नहीं कि वो आपको गुलाम बनाए। आपका राइट है फ्रीडम के साथ अपनी लाइफ इंजॉय करने का। तो इसीलिए इन अधिकारों को, इन आज़ादी को इंजॉय करने के लिए बिना किसी भेदभाव के साथ, भले आप किसी भी कास्ट के हों, किसी भी कल्चर को बिलोंग करते हों, किसी भी धर्म के हों, कैसी भी भाषा बोलते हो, कहीं पर भी रहते हों, पॉलिटिकली आप कनेक्टेड हो या ना हो, आपका सोशल स्टेटस क्या है, आपके पास प्रॉपर्टी है कि नहीं, आप बूढ़े हैं कि काले, आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं, सो ऑन, किसी भी आधार पर आपके साथ किसी भी तरह का जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसीलिए ह्यूमन राइट्स बनाए गए। तो क्या कुछ लिखा हुआ है ह्यूमन राइट्स में, और हम ऐसे इन्हें कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, रख सकते हैं, वो हम देखेंगे, ठीक है। सो दीज राइट्स कैन बी टेकन टू डिफरेंट सोशल लेवल्स ऑफ सोसाइटी थ्रू एजुकेशन। आप इन अधिकारों का इस्तेमाल तो आप हमें कर ही सकते हैं, इसमें कोई नहीं है, बट आपको इनका इस्तेमाल कैसे करना है, इसके लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा, आपको जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि बेटा हमारे यहाँ कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है कि उनके मौलिक अधिकार क्या हैं। तो आपको जानने के लिए अपने राइट्स, आपको एजुकेटेड होना पड़ेगा, ठीक है। आपको और इन सारे राइट्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए उनके अंदर जागरूकता लानी पड़ेगी, ओके। तो ह्यूमन राइट्स जो है, अगर हमें सब तक पहुंचाना है, बताना है कि ये आपकी ह्यूमन राइट्स है, तो हमारी कंट्री की सेंस इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन कि हमें मासेस में इन्हें जो है लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को एक साथ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इसके लिए रैलीज़ बनाई जाती है, ह्यूमन चेन्स बनाई जाती हैं, मिशंस ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, NGOs बनाए जाते हैं, ताकि लोग अपने अधिकारों के प्रति जो है जागरूक हो सकें। इसके अलावा टेलीविज़न के थ्रू, रेडियो के थ्रू, वीडियो के थ्रू और फिल्म्स के थ्रू इन्हें प्रोपेगेट किया जाता है, इनका प्रचार किया जाता है, न्यूज़पेपर्स, पोस्टर्स, स्लोगन्स। आपने देखा होगा जब कभी हमारे कंट्री में किसी तरह का कोई केस होता है, कोई क्रिमिनल केस होता है, सम सॉर्ट ऑफ एनी इलीगल एक्टिविटी, तो लोग आगे आते हैं, वो बैनर्स लेके आगे आते हैं, पोस्टर्स लेके आगे आते हैं, आपने देखे होंगे कभी न्यूज़ में। तो वो बैनर्स, वो पोस्टर्स, वो यही बताते हैं कि ये हमारे राइट्स हैं और उन राइट्स को हमसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। इसके अलावा आप मीटिंग्स ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में अवेयर करने के लिए, ओके, क्लियर एवरीवन। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है हमारी कंट्री में इसलिए स्थापित किया गया था ताकि हमारे जो हैं अधिकार को सुरक्षित रह सकें, ओके। कोई तो हो जो हमारे लिए सुने, गरीब लोगों के लिए सुने, या जो पहुंच नहीं सकते आगे तक, उनके लिए सुने, ठीक है, ओके। किसी भी तरह से किसी भी मनुष्य का जो है एक्सप्लॉयटेशन ना हो, शोषण ना हो। तो मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया था बेटा 6 जनवरी 1992 में, और जो है ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट जो है कब से लागू हुआ था बेटा, 1993, ओके। हमारे पार्लियामेंट में इसे पास किया गया था। आपको पता ही होगा बेटा, जब भी कोई नई चीज़ आती है तो उसे पहले पार्लियामेंट में जो है पास किया जाता है, मतलब सभी की जो सोच विचार के बाद उसको लागू किया जाता है, ओके। सो कमीशन वॉज फॉर्म्ड विच इज़ एन इंडिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है हमारा ह्यूमन राइट्स कमीशन। ऑटोनोमस का मतलब है किसी के भी अंडर में काम नहीं करता ये, इसकी खुद का अस्तित्व है, ठीक है। और इनका मेन एम क्या है, लोगों की मदद करना, लोगों के अधिकार उन्हें सुरक्षित दिलवाना। सो इन एडिशन टू दिस ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एंडेवियर्स टू स्प्रेड ह्यूमन राइट्स टू द कॉमन मासेस, और ये हमेशा ये कोशिश में रहते हैं, इनके ये प्रयास रहते हैं कि लोगों के पास तक ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग इनके बारे में जान सकें। इसका मेन ऑफिस जो है कहाँ पर है, भोपाल में है। पीपल हुज ह्यूमन राइट्स हैव बीन वायलेटेड कैन प्रोटेक्ट देयर राइट थ्रू द कमीशन। जिसे भी ऐसा लगता है कि उसके अधिकारों का हनन हुआ है, उसके साथ गलत हुआ है, उसके अधिकार उन्हें नहीं दिए गए हैं, वो यहाँ पर जा कर के कंप्लेन कर सकता है, ठीक है। और कंप्लेन करने का तरीका भी बहुत सिंपल और इजी है। कंप्लेन को डायरेक्ट आप भेज सकते हैं कमीशन तक। आप एक लेटर लिखिए, एक ऑर्डिनरी पेपर में लेटर लिखिए, ओके। किसी भी तरह के लीगल आपको हेल्प, कानूनन मदद की ज़रूरत नहीं है, किसी लॉयर की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है।
ओके, आप सीधे से लेटर लिख दीजिए, लेटर में एड्रेस डाल दीजिए और आप उसे पोस्ट कर दीजिए। ओके, सो देर इज़ नो प्रोविजनल ऑफ फॉर्मेट, नो नीड ऑफ एनी स्टैम्प पेपर ऑफ ई टू सेंड अ कंप्लेंट। किसी भी तरह का कोई प्रोविज़न फॉर्मेट, इसका कोई फॉर्मेट नहीं है कि ऐसे लिखो वैसे लिखो, कोई स्टैम्प लगाओ, कोई फ़ीस दो, कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं। सिंपल आप लेटर लिखिए, एड्रेस लिखिए, पोस्ट कर दीजिए, हो गया काम। क्लियर एवरीवन? तो इस तरह से आप अपने ह्यूमन राइट्स कमीशन को अपने किसी भी तरह की शिकायत को भेज सकते हैं। ओके, सो भी अब आगे हम पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, तो ये वाला टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।